गुस्से से बेचैन नव्या अपनी भारी सूटकेस को घसीटते हुए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ ऐसे देख रही थी मानो उसे कच्चा चबा जाएगी। उसके कई बार बोलने पर भी सिक्योरिटी गार्ड उसे सोसाइटी में जाने ही नहीं दे रहा था। माना कि क्वींस विला कोलकाता की लग्जूरियस सोसाइटी में से एक है, पर वो सिक्योरिटी गार्ड नव्या को किसी हाल में सोसाइटी के अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। सिक्योरिटी गार्ड एक ही रट लगाए हुए था, मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, इस सोसाइटी में बिना विला ओनर की परमिशन के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, वो भी अक्षय सर के घर पे तो एकदम नहीं मैडम। What's going on? गुस्से से नव्या ने सिक्योरिटी गार्ड के रजिस्टर को जोर से पटका और सोसाइटी के गेट पर जोर से लात मारी। वो किसी की कहाँ सुनने वाली थी। इंतजार करते करते उसका पेशेंस लेवल अब खत्म हो चुका था और वो चिल्लाने लगी, अक्षय ओपन द डोर, अक्षय। लग्जरियस सोसाइटी, वो भी सॉल्ट लेक में, घर लेने की सबसे बड़ी यही खासियत है कि साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी होती है कि अगर घर में कोई होता भी तो शायद ही उसे नव्या का चिल्लाना सुनाई देता। आखिरकार गुस्से से लाल पीली हो रही नव्या सोच में पड़ गई कि लड़का घर पर है भी या फिर नहीं। घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। काफी रात हो चुकी थी और अक्षय अभी तक घर नहीं आया, तो जरूर वो बाहर कहीं घूम ही रहा होगा। उफ, इडियट अक्षय, क्या करूं मैं तुम्हारा। आखिरकार अक्षय की मॉम को कॉल करने के अलावा अब नव्या के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। कॉल कनेक्ट होने पर समय लगा क्योंकि मिसेस चोपड़ा गहरी नींद में थी। मिसेस चोपड़ा की कॉल रिसीव करते ही अचानक से नव्या बोल पड़ी, मधु आंटी, क्या आप इस समय सिक्योरिटी गार्ड को बोल देंगी कि मुझे अंदर आने दे। वो Isn't opening the door, आंटी। और आपका ये नालायक बेटा अक्षय घर पर नहीं है। आई एम सॉरी बेटा, मिसेस चोपड़ा बोली। सॉरी नव्या, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उस घर में सिवाय अक्षय के किसी को जाने की परमिशन नहीं है। इनफैक्ट उसने मेरा नाम भी रजिस्टर नहीं करवाया है। तुम्हें खुद से कोई सोल्यूशन निकालना होगा। तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती हो और उससे बोलो कि वो जल्दी घर पर आए और तुम्हें अंदर ले जाए। मिसेस चोपड़ा की बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगा, पर बिना ज्यादा सोचे समझे उसने कहा, ओके देन गुड नाइट मधु आंटी, और ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। नव्या और अक्षय काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। उसने अक्षय को कॉल कर दिया, बट वो बहुत कंफ्यूज थी कि वो उसकी आवाज पहचानेगा या फिर नहीं। काफी देर तक रिंग जाने के बाद कॉल कनेक्ट हुआ। छत से नव्या ने अपने डोमिनेटिंग नेचर में बोला, अक्षय कहाँ हो तुम? I'm back to कोलकाता और मैं तुम्हारी सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ। जल्दी से जल्दी घर आओ, मुझे अंदर ले चलो राइट नाउ। अभी अक्षय थोड़ा बिजी है, प्लीज कॉल बैक लेटर। बोलकर किसी ने कॉल काट दिया। हालांकि आवाज अक्षय की नहीं थी, किसी अनजान आदमी की थी। नव्या गुस्से में पहले तो फोन देखती रही, ये सोचकर कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरा फोन काट दिया। पल भर के लिए तो उसके अंदर गुस्से की आग लग गई थी कि भले ही वो कॉल जिसने भी काटा हो वो अक्षय का असिस्टेंट होगा, लेकिन उसने नव्या का कॉल काटकर उसे नीचा तो दिखा दिया था। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के एक जाने माने पब में अक्षय किसी और के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसी बीच एक खूबसूरत सी लड़की उसके करीब आती है और प्यार से उसकी बाहों को पकड़ते हुए कहती है, अक्षय अभी भी ड्रंक्ड हो तुम? इस बार अक्षय वोडका ड्रिंकिंग चैलेंज में जीत गया और उसका ओपोनेंट हार मानते हुए रेस्टरूम की ओर भागा। आखिरकार उसे इतनी शराब हजम नहीं हुई थी। भले अक्षय नशे में था, पर सोफे पर सिर ऊपर किए मदहोश हो गया था। वाणी एक टक उस हैंडसम और स्टाइलिश पर्सनालिटी पर अट्रैक्ट होकर उसे निहारती रही। वो चौड़ी छाती, स्टाइलिश पर्सनालिटी ने वाणी को इस तरह से मुक्त कर दिया था कि उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। एंड शी सेड, परफेक्ट मैन, वो भी अक्षय जैसा बहुत मुश्किल है मिलना।
अगर मैंने उसका दिल जीत लिया तो मैं सबसे ज्यादा रिच इंसान होगी। मुझे तो सोसाइटी की सिंड्रेला बुलाना भी गलत नहीं होगा। धीरे धीरे वो अक्षय के करीब आती है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगती हैं और उसकी खुशी वो बयां नहीं कर सकती। वैसे कहते हैं कि अक्षय की लाइफ में काफी लड़कियां आई हैं और गई भी हैं, पर आज तक कोई भी उसके दिल में जगह नहीं बना पाई। ऐसा बोला जाता है कि जिस दिन लड़की को वो अपने दिल में जगह देगा वो उसका सच्चा प्यार होगा। His one and only one true love.